जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। सारे बोलिए। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमचला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया सब जोर से जय बोलिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमचला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य
कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की, श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की, श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की, श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की, श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का, हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की, पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की, पतित पावन शिला प्रभुपाद इस्कान हरिगढ़ की, पतित पावन शिला प्रभुपाद इस्कान कृष्ण अर्जुन मंदिर अलीगढ़ की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि, दो बार हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपीका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी मिलकर सारे बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मिलकर हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मिलकर नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत इति नाम
नमस्ते सरस्वती देव वाणी प्रचारन निर्विशेषा शून्यवा पाश्चात्य देश। एक बार फिर बड़े भाव, प्रेम, भक्ति और जोर से मेरे पीछे सारे बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भगवत गीता के गायन करने वाले कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो उनके परम भक्त और सखा श्रीमन अर्जुन जी की जय। अध्यक्ष महोदय, अन्य भक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, मुझे ये सब भव्य मंदिर देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, 15 साल पहले हम यहाँ आए थे, जब इसका शिलान्यास हुआ था, तो बहुत अच्छी बड़ी प्रगति है। कृष्ण भगवान कृपा करें, जो आगे का प्रोजेक्ट है वो भी प्रारंभ हो जाए। और खूब आप लोग एक बात याद रखो, अलीगढ़ कहने के बजाय अपने इसको हरिगढ़ कहना है। इसका नाम असली हरिगढ़ है। बोलो हरिगढ़ की, बोलो हरिगढ़ निवासियों की। तो खूब प्रगति को मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, प्रभुपाद कृपा से हम जो भी कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए और मनन कीजिए और जीवन में धारण कीजिए। पहली तो बात मैं ये कहूंगा आप सबको कि जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, कृष्ण प्राप्ति करने का। बाकी जो हमने जीवन के उद्देश्य समझ रखे हैं, ये हमारे मलिन मन की कल्पना है। मनुष्य शरीर में हम केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए आए हैं और किसी काम के लिए नहीं। और इस बात को याद रखिए, गीता के गायन करने वाले कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को यहां भेजा, जबकि चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। लोग ये नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना है। लोग विषय विकारों को, संसार के कामों को ठीक समझ रहे हैं, भक्ति की तरफ लोगों की रुचि नहीं है। परिस्थिति ऐसे है कि जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चे को स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं। खेल कूद में उसकी ज़्यादा रुचि है बचपने के कारण, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, इसी प्रकार हम सब के लिए, हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। अविद्या और अज्ञानता में होने के कारण हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारा जीवन कृष्ण से प्रेम करने के लिए है, कृष्ण प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए है, और इस शरीर का कोई काम नहीं। हम लोग भूल रहे थे, लेकिन मोर मुकुट बंसी वाले की बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजकर हम सब लोगों को इस रास्ते पर लगा दिया है। बड़े प्रेम से लगो और निमित्त बनो दूसरों को लगाने में, क्योंकि हमें आवागमन से बचना है, जन्म मन के चक्कर से बचना है। विस्लिंग थोड़ी इसकी ठीक है, तो विस्लिंग हो रही है। हमने
स्वयं आवागमन से बचना है और दूसरों को बचाना है, क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। कौन है वो हमारे पिता? कृष्ण भगवान, मोर मुकुट बंसी वाले। कहा है कि वसुदैव कुटुंबकम, ये सारा संसार भगवान का परिवार है। तो स्वार्थी नहीं बनना हमने, परमार्थी बनना है। और असली परमार्थ का काम क्या है? प्रभुपाद समझाते थे, अगर कोई भूखा है उसको आपने भोजन करा दिया, कल फिर भूखा मरेगा। वो बीमार को औषधि दी, ठीक किया, फिर बीमार होगा। लेकिन वो बीमार क्यों है, भूखा क्यों है, दुखी क्यों है? क्योंकि वो भगवान को भूल गया है। कृष्ण भगवान से विस्मृति उसकी है। अगर हम उसको याद दिलाते हैं, भाई तुम भगवान का भजन करो, कृष्ण की शरण में आओ, तो ये सबसे बड़ा परमार्थ का काम है। प्रभुपाद कहते थे, दिस इज द हाईएस्ट वेलफेयर वर्क। तो ये आप सबने करना है। हरिगढ़ में खूब प्रचार करना है, घर घर में हरि नाम हो। देखो ये जो हम करेंगे ना, यही हमारे साथ जाएगा। बड़ा सुंदर दोहा है, आप भी मेरे पीछे बोलिए। कर लो भजन श्री कृष्ण का, मेरी तर्ज में, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। ये जो कृष्ण का भजन प्रभुपाद जी ने दिया है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही हमारे काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। अज्ञानतावश हम कहते हैं, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही। हरिगढ़ वासियों, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है। पर जो हमारे अपने हैं उनको हम भूल गए हैं। तो प्रभुपाद हमें याद दिलाने के आए हैं, तो आओ थोड़ा याद कर लें। बड़े प्रेम से सामने मेरी तरफ में बोलना है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप लोगों ने सुबह कुछ खाया था? खाया था? व्रत तो नहीं है आज? आवाज ही नहीं निकल रही आपकी। बड़े प्रेम से बोलना चाहिए। देखो फालतू कोई कुछ बोलना तो चिल्लाते हैं, भगवान के नाम में ढीले पड़ जाते हैं। एक अगर नहीं बोल रहा है, दूसरा जो उसके पास बैठा हो कहता है मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है। ये नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं? दूसरा बोले ना बोले, हम बोले क्यों? कि जब मैं जाऊंगा मेरे साथ किसी ने नहीं जाना। बिस्लिंग थोड़ी ठीक करो। माइक को करना है कुछ है? हमें इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी हमारे काम नहीं आने वाला संसार का। शरीर से हमें इतना प्रेम है, ये भी शमशान की अमानत है। काम तो आने वाले गोविंद हैं। कृपया आप सब बड़े प्रेम से भगवान का नाम लो। गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपया आप इस बात को याद रखें। पहली बात तो भगवत प्राप्ति करनी है। जिस किसी को भी भगवान मिले हैं संतों की कृपा से मिले हैं। इस समय के सबसे बड़े संत विराजमान है श्रील प्रभुपाद। ये एक ऐसे संत हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया। असंभव क्या था? ये गोरे लोग, गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले, इनके बीच में हमने कहा अमेरिका जाना था। कई बार अमेरिका के कारण, गुरु महाराज के कारण गए, पर अमेरिका जाना कोई भाग्य की बात नहीं है। पर देखा अमेरिका क्या हालत है। ऐसे लोगों को इन्होंने बदला। ये कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जीवन का उद्देश्य गोविंद प्राप्ति करना है, गोविंद को पाना है, तो इनकी कृपा जरूर लेना है, भूलना नहीं कभी भी। क्योंकि भगवान भक्ति साम्र सिंधु पढ़ी जा रही थी हमारे लिए, उसमें द्वारका महात्म्य में वर्णन आ रहा है। क्या वर्णन आ रहा है? उसमें आया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। तो फिर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो हमें प्रभुपाद जी का भक्त बनना है। इनका भक्त बने तो कृष्ण हमको स्वीकार कर लेंगे, स्वयं भगवान कह रहे हैं। और भगवान ने ये भी कहा कि अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। प्रभुपाद देखो, पता नहीं कोई पूर्व जन्म में हम गलती से कोई पुण्य हो गया होगा हमसे, कैसे संत मिले हमको, हम कहाँ के, प्रभुपाद कहाँ के। ऐसी देखो, किसी ने मेरे को इस्कॉन के बारे में कोई बताया नहीं, कोई पुस्तक नहीं दी, कोई प्रचार नहीं किया। ये जो मोर मुकुट बंसी वाले हैं, ये गीता गायन करने वाले श्री कृष्ण हैं,
राधा रानी, गौर निताई, इनकी कृपा से ही हम प्रभुपाद जी से मिल पाए। और मिलने के बाद बड़ी आत्मा तृप्त हुई। भटक रहे थे हम भटक रहे थे और अपने सर को पटक रहे थे, लेकिन कुछ संत नहीं मिल रहे थे। प्रार्थना की भगवान से, तो प्रभुपाद जी से मिला दिया। तो प्रभुपाद जी की कृपा सबने लेनी। और मेरी ये निवेदन आप सबसे है कि जब भी आप जब शुरू करते हो तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जरूर बोलो। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। बड़े मन के पर सुमेरु पर ये बोलना है। फिर एक मंत्र दूसरा भी जरूर बोलो, मेरे पीछे बोलो, मिलकर ही बोलो। जय श्री कृष्ण चैत प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। फिर महामंत्र जपो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम अध्यक्ष जी ने हाथ खड़े किए, आप सबके हाथ नीचे हैं, सब हाथ खड़े करो जैसे इन्होंने हाथ किए थे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम और देखो जप कितना जप करना है। एक हम प्रभुपाद कृपा से कहते हैं सबको, आपको भी कहेंगे, और इस बात को अपने ध्यान में रखना है। किसी को बोलो कितना जप करना है, कोई कहते हैं मेरे से 4 माला ही होती हैं, कोई कहते 16 माला करनी चाहिए। लेकिन जप कितना करना है मेरे पीछे बोलो आप, उसको याद रखना। इतना जप कर, ये बेचारा जोर से बोल रहा है, आपकी आवाज नहीं निकल रही, एक ही बोल रहा है जोर से बस। आप सब बोलो, आप थोड़ा धीरे बोलो, इनको बोलने दो। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो अगर मैंने, आपने, इन्होंने, उन्होंने उल्टे सीधे कोई काम किए हैं ना, यमराज के पास खाता खुल गया है। गलती से हमको बुरे कर्म करेंगे कोई नहीं बच सकता, कुदरत के नियमों से कोई नहीं। वो जो खाता है यमराज के पास, वो बंद कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे। अगर आप नाम में, अच्छा महाप्रभु ने क्या कहा, जो कली के ठाकुर हैं, कलियुग के भगवान हैं, भगवान कहते हैं नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। क्यों? क्योंकि कोई जीवन का भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब मृत्यु आ जाए। अभी हम वृंदावन में ही थे, लेटे थे, कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, खांसी आई, सांस ही बंद हो गया। भक्त आत्मा घबरा के, अंतिम समय आ जाता, कभी भी आ सकता है। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने में रुचि पैदा करो। मन तो भटक रहा है ना, मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ये कहता है, कभी वो। ये मन हमारा बड़ा बेकार है। मलिन मन, याद रखो एक बात और, मेरे पीछे बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन मलिन है ना, ये जो कुछ भी कहता है वो बेकार है। तो फिर ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? बोलो मेरे पीछे, हरि नाम ही सार है। सार मतलब ये हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, ये हरि नाम है, सार हरि नाम है। कैसे भाई नाम लेने से कैसे मेरा मन शुद्ध होगा? पीछे बोलो, महाप्रभु आधार हैं।
कलयुग के जो भगवान हैं बड़े दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयामय हैं। उन्होंने घर घर में जाकर लोगों से नाम जपाया। सुबह जब होती थी उदीला अरुण पूरब बाग ध्वजमणि गौरा आमीन जागे उदीला पूरब भाकत सामुआ लोहिया साथे भाका गेला नगर ब्राजे। जैसे सूर्यदेव उदय होते थे तो कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सही बलराम होइलो निताई दीनहीन यातो चिल हरि नाम उधारी लो तारो साक्षी जगाई मदाई। ये बड़े दयालु भगवान गौर निताय कृष्ण बलराम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। इन्होंने सबका मंगल चाहा, पर हमें भी अपना मंगल चाहना पड़ेगा। जब तक मैं अपना मंगल नहीं चाहूंगा तो मेरा मंगल नहीं हो सकता। तो मेरा मंगल कैसे मैं चाहूंगा कि मैं नाम में लग जाऊं, नाम जपूं बस। इन्होंने सबसे नाम की भिक्षा मांगी। एक भजन में एक हमारे आचार्य, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। ए मन दयाल तो नाई है, मार खाए प्रेम दए। अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन। ना में अपराध विचार तो नहीं है, नाम कृष्ण नामे रुचि हवे रुचि बे बंधन। कृष्ण दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। दयाल कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है। अनायास सफल हवे जीवेरा जीवन। कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे। कृष्ण वृंदावन राधा श्यामे रे पावे दर्शन।
गौर कृपाल है, गौर कृपाल, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। देखो बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बड़ा सुंदर दोहा है, वो भी आप थोड़ा उच्चारण करो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। भक्त भगवान के भक्त, भगवंत कृष्ण, गुरु भक्त भक्ति भक्ति माता, भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, चार नाम है, एक ही स्वरूप है इनका। इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। भक्ति में बहुत विघ्न आते हैं, हम माया के वशीभूत हैं, कर्मों के मारे हुए हैं, पर इनका सेवन करने से विघ्नों का नाश होता है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बड़े प्रेम से फिर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो अपने आप को बड़े झंझट में नहीं डालना, गौर निताई की कृपा से बड़ा सुगम हो गया है भगवत प्राप्ति करना, बहुत सुगम। लेकिन मन मेरा इतना मलिन है, बहुत सारे झंझट हैं, बहुत सारी मन में बड़ी गंदगी है, बड़ी दुविधा है। और ये बात भी आपने याद रखनी है, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता ना, ये जो कुछ कहता है वो बेकार है। तो फिर हरि नाम ही सार है, महाप्रभु आधार है। महाप्रभु ने ही नाम का प्रचार किया। एक कलयुग के लोगों, तुम्हारा कल्याण नाक मरोड़ने से, या एक टांग पे खड़े होने से नहीं होगा, नाम जपने से होगा। और श्लोक भी एक आता है, 4 युग हुए, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतयाम यजते मखे, द्वापुरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। चारों युग में भगवत प्राप्ति के साधन अलग अलग हुए। सदयुग में साधन क्या था? ध्यान। और आयु होती थी 1 लाख वर्ष। ध्यान के द्वारा लोग भगवत प्राप्ति करते थे। कल युग में लोग ध्यान लगाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ध्यान लगाते लगाते या तो सो जाएंगे या विषयों का चिंतन करेंगे। कलयुग में ध्यान नहीं लग सकता, मन बड़ा चंचल है। त्रेता युग आया, त्रेता युग में भगवत जीवन का, चाहे चारों युग में जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में आयु होगी 10,000 वर्ष और साधन था यज्ञ करके, यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था, कृष्ण को प्रसन्न किया जाता था। और आयु 10,000 वर्ष। फिर अभी भी लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन कलयुग में नाम यज्ञ, हरि नाम यज्ञ, बस यज्ञ ये नहीं हो सकते। पंडित ऐसे नहीं मिलते जो अच्छी तरह मंत्रों का उच्चारण कर सकें। शुद्ध घी नहीं मिलता, घी में डालडा मिला होगा, मिलावट होगी, शुद्धि नहीं है।
ऐसे पंडित भी नहीं है जो उच्चारण करके अग्नि प्रकट कर दें, यज्ञ भी नहीं। द्वापर युग आया, द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में मंदिर में भगवान के विग्रहों की सेवा होती थी, जो इससे पहले युग था, और आयु थी 1000 वर्ष। अभी सेवा तो हो रही है, पर कलयुग का जो साधन धर्म का है, कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग का धर्म है हरि कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो नित्य चैतन्य बड़े दयालु भगवान, उन्होंने ये हरि नाम स्वयं दिया लोगों को। दयाल नित्य चैतन्य बोले नाचरे हमारा मन। वैष्णव कह रहे हैं दयाल नित्य चैतन्य का नाम लेकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, मैं नाच रहा हूं। पर कहते ए मन दयाल तो नहीं है, इन जैसा कोई दयालु नहीं होगा। क्या ध्यान की चैतन्य निताय की? मार खाए अपराधा दूर जावे पावे प्रेम धन। इनका नाम लोगे ना आप तो ये अपराधों को भी नहीं मानते। हम अपराधों से भरे पड़े हैं, हम सबसे जाने अनजाने में अपराध होते हैं। लेकिन जब आप पंच तत्व मंत्र जपते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर, तो ये अपराधों को क्षमा करते हैं। अपराध दूर जावे पावे प्रेमा धन। प्रेम भगवान का पाना है, प्रेम रूपी धन मिलेगा। उन्ना में अपराध विचार तो नहीं है। गौ निताय की कृपा से, पंच तत्व की कृपा से नाम में अपराध का कोई विचार नहीं। फिर कृष्ण नाम में रुचि हवे। अभी नाम में रुचि नहीं है हमारी, गौ नेता की कृपा से नाम में रुचि होगी। याद रखना, पहले प्रभुपाद जी की कृपा लेके आगे बढ़ना है। कृष्ण नाम में रुचि हवे गुची वे बंधन। जब कृष्ण नाम में प्रेम हमारा जागृत हो जाएगा, सारे बंधन कट जाएंगे। फिर कहा है कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे है, अनाया से सफल हवे जीवे रे जीवन। जब कृष्ण नाम में प्रेम हो गया ना, गौरनेता की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से पहले, तो ये मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाएगा। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, कोठी है बहुत बड़ी, सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, जीवन विफल है अगर उसके नाम में रुचि नहीं है। प्रभुपाद कहते थे भौतिक दृष्टि में आदमी शिखर पर पहुंच गया, किसी चीज की कमी है ही नहीं, अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, लेकिन अंत क्या है? मौत की एक चपेट के साथ सब कुछ समाप्त। प्रभुपाद कहते थे विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। तो आध्यात्मिक रुचि करना वही जीवन का लक्ष्य है। जीवन की सफलता आध्यात्मिक रुचि में है। कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे है, अनाया से हमें सफल जीवेरा जीवन। अगर कृष्ण नाम में हमारा प्रेम हो गया ना, तभी हमारा जीवन सफल होगा। मेरे प्यारे हरिगढ़ निवासियों, ये तो जीवन विफल है। आप सब अच्छे हैं, आते हैं यहाँ, और अच्छे बनो, इतने अच्छे बनो कि बस नाम को कभी भूलो ही नहीं। दो मित्र थे, बड़े समय के बाद मिले, आपस में गले मिले दोनों को। एक पूछता है जी इतने दिनों के बाद आप मिले, इतने दिनों में कभी आपने मेरे को याद किया? वो कुछ बोल नहीं रहा, चुप है। फिर पूछता है कि आपने भाई कभी हमें याद किया? चुप है, वो सोच रहा है। कहते हैं मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे कि आपने मुझे कभी याद किया, इतने समय के बाद आप मिले, अब क्या सोच रहे हैं? कहते मैं ये सोच रहा हूं क्या भूला कब था आपको? मैं कभी भूला ही नहीं था आपको। ऐसे होना चाहिए हमारा जीवन, हम कृष्ण भगवान को कभी भूले ही नहीं। ऐसा जीवन बन जाए कि हम चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर इस भजन में कहा है
कृष्ण रति बिना जीवन तो मिचे है। अगर कृष्ण नाम में हमारा प्रेम नहीं हुआ ना तो जीवन बेकार है भाई, किसी काम का नहीं। जीवन बेकार है और साथ में नरक का द्वार है। और नरक में तो भाई बड़ी गति खराब है। यमदूत मार मार कर हड्डी पसली ये कर देते हैं, बुरी हालत कर देते हैं। और कई मूर्ख पता क्या कहते हैं, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। अरे गधे, जब तेरे को देखना पड़ेगा ना फिर तब पता लगेगा। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब मैं वृंदावन का प्रेसिडेंट था 83-84 में, किसी काम के लिए मैं मथुरा गया तो मथुरा का जो एसपी था कहते स्वामी जी आओ हम आपको डकैत दिखाएं। हमने डकैत पकड़े हैं, डाके मारने वाले। मुझे हवालात में ले गया तो अंदर वो किसी ने बाजू पकड़ी है, किसी ने टांग, रो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने? कि हमारे आपको पता है उन्होंने कितने अपराध किए हैं। और जब डाके मारे होंगे तब नहीं सोचा उन्होंने, अभी रो रहे हैं, हाथ पांव पकड़ कर गड्डियाँ टूट गई हैं, अभी रो रहे हैं। ऐसे ही मूर्ख लोगों का होता है। कहते हैं किसने देखा नरक, नरक भी है, स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, गौलोक धाम भी है। लेकिन हम सब ने कहाँ जाना है? गौलोक धाम। बोलो गौलोक धाम की। गौलोक केरा प्रेमादन हरि नाम संकीर्तन रति न जनमी लोके नाता है। गौलोक से जो महाप्रभु इस हरि नाम को लेके आए हैं, इसको हमने जीवन में धारण करना है। फिर ये कह रहे हैं कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है। अगर कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ जीवन बेकार है। शेष वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन। अगर कृष्ण से प्रेम हो गया राधा श्याम के दर्शन वृंदावन में होंगे। और वृंदावन आपके पास में ही है, दूर तो नहीं है। ये अलीगढ़ तो नहीं है, ब्रिज में नहीं है ना, ये पूरा ब्रिज में। इसको कोर बोला जाता है, मतलब किनारा है ब्रिज का। किनारा पे, किनारे पे, अंदर नहीं है, बाहर है। तो वृंदावन राधा श्याम के दर्शन होंगे। गौर कृपा हले, गौर कृपा जरूर होनी चाहिए। आप कृपा करके आगे बढ़ो। मुझे और बोलना है, समाप्ति करूँगा है? मेरी मर्जी तो है, भाई तुम्हारी मर्जी क्या है? जिसमें आपकी मर्जी है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी तेरे को? तो प्रिय बंधुओं बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो वैसे भजन तो हमारे वैष्णव भजन बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि स्वामी जी हिंदी भजन भी गाते हैं। तो इनकी इच्छा लगती है मुझे हिंदी भजन सुनने की, है ना। तो एक हिंदी भजन मैं सुनाता हूँ आपको। हिंदी भजन तो बहुत सारे हैं। एक भजन जो है वह संत के हृदय की पुकार है। आपने भी मेरे पीछे बोलने का प्रयास करना है। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। लूट लो जिस राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना,
यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरिगढ़ की गली गली। और क्या होगा? मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है जगत, आखिर होगी चलो चली आखिर। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत में कोई साथ नहीं जाता है। 2 दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम को। समय यह फिर न मिलेगा पछताए मल तली तली। समय फिर ना मिले राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। जिस जिसने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। राम नाम के मोती दुनिया के जो बने पुजारी वो आखिर कंगाल हुए।
चांदी मोती वालों मैं समझाऊं गली गली। हरिगढ़ की गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरे। जय सती नंदन निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु। सभी हाथ ऊपर करो और लंबी ध्वनि आपने 2 बार हरि हर बोलना, हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे, और जोर से प्रेम से निताय गौर प्रेमानंदे, और जोर से निताय गौर प्रेमानंदे हरि। अरे पता क्या करना है आपने? जंप लगा के छत को छूना है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो कृष्ण अर्जुन भगवान की। बैठ जाओ। बातें नहीं
शांति से सब बैठो माताओं, कोई बोलेगा नहीं। अरे बोल, नीचे हो जाओ तुम भी। कृष्ण भगवान ने गीता भी सुनाई थी अर्जुन को, और एक काम और किया था। पता आपको क्या काम था वो? कौन जानता है? बहुत काम किए थे, बहुत सारी लीलाएं की थी। एक लीला भगवान की बड़ी विशेष है, नहीं ध्यान में है तो इस भजन में है, ये आरती है। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख बलिहारी, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता बिल्कुल बेसुरी ताली बजा रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्यधि ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की पतित पावन शिला प्रभुपाद इस्कान हरिगढ़ की जय। श्री श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर हरिगढ़ की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कृष्ण सब पर कृपा करें और सबको प्रेमा भक्ति का दान दें
क्योंकि प्रेमा भक्ति जहाँ है अविद्या विनाशे जाते। जहाँ प्रेमा भक्ति है वहाँ अविद्या नहीं आ सकती। तो मैं ये भी आप सबसे निवेदन करूँगा कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। बच्चों को थोड़ा शांत रखो। भगवान की भक्ति कैसे करनी है ये भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। ये सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। पर क्या चाहिए आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? बदले में कुछ नहीं, निष्काम भक्ति। भगवत प्राप्ति करने के लिए निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति किसकी? श्री कृष्ण की। वो निष्काम होनी चाहिए। जैसे एक शब्द हम कहते हैं, आप भी बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम। हमें लाख करोड़ हजार प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपका प्रेम चाहिए। बस प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो प्रेम हम सबके अंदर है, लेकिन वो बट गया है स्त्री में, बच्चों में, धन संपत्ति से, खाने पीने सोने में, हर ओर से प्रेम हटाकर श्री कृष्ण से प्रेम करना है। आखिर में याद रखो, कृष्ण के सिवा हमारे और कोई काम नहीं आएगा, केवल कृष्ण काम आएंगे। अगर जीवन काल में हमने उनकी शरण ली होगी प्रभुपाद कृपा से, और कृष्ण भगवान ने हमें ये देखा होगा कि ये बड़े अच्छा भक्त है, स्वीकार कर लिया होगा, तो कृष्ण भगवान अंत में हमारी नैया को पार कर देंगे। पार करेंगे नैया, पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया पार। अच्छा एक बात सुनिए, कहते हैं सुर और ताल। सुर कहते हैं गाने को, ताल कहते हैं बजाने को। आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे ताली ठोकते नहीं रहना फालतू में ना, गाने वाले को मुश्किल हो जाता है। आपको अच्छा लग रहा है, पर बेसुरी ताली बजाने से ना गड़बड़ होती है। ताली सुर की, जैसे जिस लय में गाया जा रहा है उसी लय में आप ताली बजाएंगे। गाने की लय है जल्दी, तो आप ऐसे कर रहे हैं, वो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो गाना मुश्किल हो जाता है। पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया पार। पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। बोलो सारे, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। देखो हमारी नैया भवरूपी सागर से पार कृष्ण भगवान करेंगे, उनका भजन करो, यही संदेश है। चलते फिरते मन तो हमारा भटका हुआ है, कृष्ण का भजन करो। और कृष्ण भजन में विघ्न न आए
तो एक काम करना है, क्या करना है? नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद एहलाद दाइने, हिरण्यकाशी पुरवक्षहाय, शीलतंखा निखालाय, ही तो न सिंगा पर तो न सिंगाय, यतो यतो यामित तो न सिंगाय, बाहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमदीन शरणाम प्रपदा, तब कर कमल बरे न खाम अद्भुत श्रृंगा, ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तब कर जय नरसिंह दे, नरसिंह दे, प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद, समस्त भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। पुनः आप सबका धन्यवाद। मैंने जो कुछ कहा, अगर आप में से किसी को कोई बात मेरी कही हुई समझ में ना आई हो, ध्यान में ना आई हो, तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न जो मैंने कहा आपको समझ नहीं आया हो, किसी माता को, किसी भक्त को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को, हरिगढ़ के लोग जो हैं प्रश्न नहीं करते हैं ना, करते हैं? हमारे क्या नाम है इनका, श्रीमद रसराज दास अधिकारी, जो कुछ समय के लिए थे ब्रह्मचारी, है ना, उन्होंने, उनका एक प्रश्न है। हाँ, आप शांति रखो। ब्रह्मचारी थे नहीं आप, थे ना? थोड़े समय के लिए ब्रह्मचारी थे, अब ये गृहस्थी हैं। आपकी धर्मपत्नी आई हैं? कौन सी हैं? माता जी, खूब भक्ति करनी है अभी आपने, करनी नहीं करनी? इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। बोलिए रसराज जी, बैठो बैठो। तो महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको बताया कि हरि नाम लेना चाहिए, लेकिन हम ले नहीं पाते इच्छा करते हुए भी। तो कैसे करें हम अपनी इच्छा को पूरा, कि हम हरि नाम ले सकें? ये प्रश्न आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका, कि हम नाम ले नहीं पाते। देखो, इसके बारे में
इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया है बड़े सुंदर ढंग से। क्या उत्तर है? एक बीमारी है पीलिया, उसको क्या बोलते हैं हम? यहाँ पीलिया ही बोलते हैं, जॉन्डिस, अंग्रेजी में जॉन्डिस, हिंदी में पीलिया कहते हैं, यहाँ की भाषा में ही। पीलिया की बीमारी जो है उसका इलाज है शक्कर, मीठा खाने के लिए दिया जाता है पीलिया के रोगी को, पर उसको शक्कर मीठी नहीं लगती। क्या शक्कर मीठी नहीं है? है। उसको मीठी क्यों नहीं लग रही? वो बीमार है। लेकिन उसको अक्ल से काम लेकर जो शक्कर उसको अच्छी नहीं लग रही वही खाते रहना है। खाते 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 का जब मन नहीं करता उसका खाने का, खाते खाते जैसे जैसे बीमारी कम होगी, जो शक्कर उसको मीठी नहीं लग रही थी, कड़वी लग रही थी, वही मीठी लगना शुरू हो जाएगी। क्या आपके प्रश्न का उत्तर? हमने जैसे तैसे में नहीं मन लग रहा है ना, बीमार है, रोगी है, पाप है हमारे सर पर। वो एक शब्द मैं सुना देता हूं। पाप गठरिया सर पर ला दे, रहा भटकता रो। पाप प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खो। प्रेम सहित झूठा करता रखा तमाशा, बातों में बीती जाए। झूठा करता रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। पाप गठरिया सर पर ला दे। कई जन्मों के पाप हमारे सरों पर हम साथ चल रहे हैं। जब तक पाप रूपी गठरी सर पर है ना, हमारी बुद्धि मलिन है पापों के कारण। पाप गठरिया सर पर ला दे, रहा भटकता रोज, हम भटकते रहे। जब पाप सर पर है, प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज। भगवान की खोज नहीं की, भक्ति नहीं की, तो क्या किया? झूठा करता रहा तमाशा। मुदारी जैसे तमाशा करता है ना, झूठा तमाशा है संसार का। जो भी हम कर रहे हैं, अगर कृष्ण संबंधी नहीं है, अगर भगवत भक्ति नहीं है, तो झूठा तमाशा है। तो हमें जैसे तैसे भी नाम लेते रहना है। रुचि नहीं होती, नहीं ले पाते, पाप है, ये समझ ध्यान रखना है ना हमने। तो हमें नाम जपते रहना, जपते रहेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे अगर निष्काम भाव से नाम जपेंगे, प्रभुपाद जी की कृपा मिल जाएगी, नित्यानंद भगवान की कृपा मिलेगी। तो ऐसा करने से धीरे धीरे, एक शब्द कहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर बात धीरे धीरे होती है। माली एक दरख्त लगाता है, पौधा लगाता है, 100 घड़ा पानी का देता है, वृक्ष बड़ा होता है। जब ऋतु आती तब उसको फल लगता है। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। रसराज, आपका क्या नाम? रसराज जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिला। माला कितनी करते हैं आप? नहीं, थोड़ी है, बढ़ाओ। मैंने जप के बारे में बताया ना आपको शुरू में, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के भी मेरा नहीं है अभी, ये तो भगवान का हो गया। नहीं तो यमराज देख रहे हैं भाई, पकड़ना है इसको हमने। जब संतों की कृपा से अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था,
पापी महान को विभव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी के अजीत जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। अजमेर बड़ा पापी था, वैश्या के संग में बड़ा दुराचारी बन गया। तो घर में संत आ गए। संतों ने पूछा कि हमें भाई भोजन करना है, कोई भक्त का घर बताओ। कहते अजमेर के घर जाओ। संत लोग भी बदमाश के बेचारे कान कुब्ज के थे। अजमेर जी गए तो वैश्या घर में संत कहाँ से आ गए। उसने स्वागत किया वैश्या ने, बैठो। मेरे पति के वो शिकार खेलने गया था, जानवर मारे गए, खून सारे शरीर पर लिपटाया, सब छुड़ाया उसने। और उसने नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, कंठी पहना दी कि देखो संतों को जाके कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर आए। क्या कहोगे? अजमेर कहता है मैं संतों को कहूँगा आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे दर्शन हुए। कि चुप रहो, कुछ नहीं बोलना। अच्छा कुछ नहीं बोलूँगा। तो आया अजमेर वैश्या ने लिया। तो संत समझ गए बेचारे। अब उसकी जो वैश्या पत्नी थी वो गर्भवती थी कि तुम्हारे घर बेटा होगा, उसका नाम नारायण रखना। अजमेर ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। एक बार नाम लेने से सारे पाप उसके समाप्त हो गए। कैसे? ध्यान उसका। अंत समय में जब यमदूत आए, वो घबरा गया यमदूतों को देखकर। घबराहट से उसने अपने बेटे को अनजाने पुकार नारायण नारायण जब पुकारा तो सारे पाप भाग गए। और यमदूत ले जा रहे थे, यम पाश में बांध कर विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूत ने छोड़ो, कौन हो तुम? कहते तुम, ये हमारा कस्टमर है, बड़ा पापी है, ये हमारा हो गया, अभी तुम्हारा नहीं रहा। ये नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से अजमेर तर गया। पर याद रखो नाम निष्काम भाव से जपना है, कामना कोई नहीं, कोई इच्छा नहीं करनी। हाँ एक इच्छा करनी, हे कृष्ण मुझे आपका प्रेम कैसे मिलेगा, मैं आपका सच्चा सेवक कैसे बनूंगा, आपका सच्चा भक्त कैसे बनूंगा, ये इच्छा करनी और कुछ नहीं करना। जब हम मंदिर में घंटी बजाएं, अब मुझे मिलेंगे पैसे, मैंने पेट पालना है। अरे भगवान तो जंगल में हाथियों का पेट पालते हैं, तुम घंटी बजाओगे तुमको भूखा रखेंगे? हम भी देखो, जब बचपन में सोचते थे साधु बनना है तो मन में आता था कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। लेकिन हनुमान जी की भी कृपा हुई, साधु जब बन के एक दिन भूखा नहीं रखा भगवान ने। अब इतना खाने के लिए भगवान देते हैं, ढेर लगे रहते हैं। कहते महाराज आप खाते नहीं। मैंने कहा खाए नहीं जाते, कैसे खाएं? भक्त लोग कहते हैं महाराज कुछ खाते नहीं आप, कैसे खाएं? इतना देते हैं भगवान। तो भगवान का भजन, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से भगवान का भजन करना है, इसी में कल्याण होगा। और प्रश्न आपका भी अगला, एक और प्रश्न है। रसराज जी एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं। हम नाम जप तो करते हैं, नाम जप तो हम करते हैं, और लेकिन साथ में जैसे कह रहे हैं कि हमको इच्छा नहीं करनी। इच्छा जैसे हम कुछ आध्यात्मिक इच्छा, जैसे हम सोचें कि मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो सेवा से कनेक्टेड कोई इच्छा करें। हाँ देखो, इच्छा जो है ना, इच्छा का भी वर्गीकरण है। आपने इंद्रियों के तर्पण के लिए कोई इच्छा की है, वो ठीक नहीं है। कृष्ण संबंधी इच्छा की तो वो ठीक है। ये कृष्ण, मैंने कहा ना आपको, अपना प्रेम हमें दे दो, मुझे अपनी सेवा दे दो, ये इच्छा ठीक है। अब जैसे अहंकार है, आपको पता अहंकार भी दो प्रकार का प्रभुपाद ने बताया है। एक मिथ्या अहंकार, वो नहीं करना। मिथ्या अहंकार क्या मैं ये शरीर हूं, नहीं। सही अहंकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हूं मैं, भगवान का। इच्छा भी उसका भी उसको स्पिरिचुअलाइज करना है। ध्यान में आई नहीं बात आपके? रसराज जी ध्यान में आई नहीं बात? और कोई प्रश्न किसी का, किसी माता का? हाँ माता बोलो। ए ले लो बेटा।
कि हाँ। हम आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं कि मतलब मेरा उद्धार हो, मेरा हो, मतलब ये सोचते हैं कि हम कुछ भी काम दान या कुछ भी कर रहे हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा उद्धार होगा, मेरा मेरा उद्धार होगा, हाँ। मेरी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, या हाँ। फिर मैं दान करूंगा तो मतलब मुझे खुशी मिलेगी। तो ये क्या सही है? मतलब मेरा करके कहना कि मेरी आध्यात्मिकता बढ़ेगी या फिर कृष्ण प्राप्त, मतलब देखो, अगर आपका प्रश्न जो है वो कृष्ण संबंधी है या आपकी जो इच्छा है कृष्ण संबंधी है तो ठीक है। जैसे मैंने अहंकार की बात बताई, अहंकार भी दो प्रकार है। एक मैं ये शरीर हूँ, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। अहंकार से ही क्या है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूँ। समझा ही नहीं पाता क्या? तो आप माला कितनी करते हो? मैं माला नहीं करती। हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा? बोलो कितनी माला करेंगे अभी? ऐसे नहीं, कितनी माला करोगे अभी? मतलब मैं अभी तो सच बताती हूँ। हाँ। मैं अभी तो गीता, मतलब अभी कुछ दिन पहले से ही इस्कॉन से जुड़ी हूँ। हाँ। और अभी गीता पाठ करना स्टार्ट किया है। हाँ। तो मतलब उसी में क्यूरियोसिटी हो रही है और मतलब बहुत फंस रहा है मन की कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी माला वगैरह तो नहीं है, नहीं, शुरू कर। कितनी माला करोगे रोज? आप बोलो। कितनी करनी चाहिए? 16। 16। हाँ, मेरे पीछे सारे बोलो हरे कृष्णा। चिल्लाना नहीं, आप अरे बोल, चिल्ला, आप भी चिल्ला रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मूल मंत्र है। माता क्या नाम है आपका? तनिष्का शर्मा। है? तनिष्का शर्मा। तनिष्का। आप पंडित हैं? अच्छा। क्या गोत्र आपका? मेरा गोत्र बड़ गोत्र है? बड़ गोत्र। ये वो पिताजी आपके? मेरे बाबा है। बाबा बड़ गोत्र। अच्छा। मैं बीएड कर रही हूँ इस टाइम, तो मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता हाँ, कि मैं नहीं बेटा, ऐसा है कि असली काम के लिए टाइम निकालना है। संसार में हम कुछ भी करेंगे ना, कुछ नहीं मिलना इससे। हाँ, वो मुझे पता जब है। पते से कुछ नहीं होगा ना, वो रियलाइज करना है ना। पते से क्या होगा? अब मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा, पर हम करते उसी में लगे रहे, फिर क्या है? मतलब ये जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब वो भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वैसे जरूरी तो भक्ति है। हाँ, जरूरी। देखो आजकल जो पढ़ाई है ना, ये सब हमारे गुरुदेव प्रभुपाद कहते थे, आजकल के जो स्कूल कॉलेजेस हैं ये कसाई खाने हैं। अच्छे भले बच्चे घरों से जाते हैं, गुंडे बदमाश बन के आते हैं। क्या है ये पढ़ाई? पढ़ाई तो है, कृष्ण भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में बताया, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, इस सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। समझे नहीं? ये है पढ़ाई। ये पढ़ाई थोड़ी है पेट पालने के लिए है। डिग्री हैं कईयों के पास। माता, और डिग्रियों के बारे में बता जरा, कुंती माता, डिग्रियों के बारे में बताओ, याद है नहीं? और यूपी में कितने पिया, याद आ गया माता को, आ गया हो। ये सुनो, डिग्रियां जो ले रहे हैं हम, माइक दे दो, आप खड़े रहो, आप वहीं खड़े। एक कुंती माता सुनो। हाँ, आज से 7-8 साल पहले मैं वृंदावन में थी तो न्यूज़ चैनल पे आ रहा था, उसमें डिबेट चल रही थी कि यूपी में चपरासी की नौकरी निकली, तो जिसमें आवेदन पत्र जो आए वो 23 लाख आवेदन पत्र आए। 23 लाख आवेदन पत्र एक चपरासी की नौकरी, जिसमें उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 5th पास और साइकिल चलानी आती हो। तो 7 लाख जो उसमें से थे वो पीएचडी और डॉक्टरेट किए हुए और इंजीनियर, 7 लाख कैंडिडेट उसमें ऐसे थे। तो उसमें यही डिबेट चल रही थी कि अब कैसे होगा, क्या होगा कि लोग इतने पढ़े लिखे हो रहे हैं और चपरासी की नौकरी जिसका ग्रेड शुरू होना था 26,000 की सैलरी से शुरुआत थी। ये है पढ़ाई। अभी मतलब पेट पालने के लिए पेट भी नहीं पलता, नौकरी भी नहीं। तो इसलिए ये पढ़ाई समझने की बात है बेटा, बेकार है। असली पढ़ाई तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। हाँ। हैं? माइक पे बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा।
भी जरूरी है, मतलब विश्व, मतलब हमें यहाँ रहकर, भूलोक में रहकर भी भक्ति करनी है ना। ये कहा है कि इन कर्मों को करते हुए भी भक्ति करनी है हमें। देखो वैसे खाली समझ की बात है, गीता में भगवान कहते हैं यद करोषि यद अश्नाशी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषम मदर्पणम। एक कुंती पुत्र जो कुछ करता मेरे लिए कर, अपने लिए कुछ नहीं करना हमने, सभी कुछ भगवान के लिए करना। अपने लिए करेंगे तो बंधन में बन जाएंगे, कृष्ण के लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। और अगर हमें किसी, जैसे अपने माता पिता में ये दिखाई दे रहा है कि इनमें परमात्मा का अंश है, इनमें कृष्ण का अंश है, तो और सब में कृष्ण का अंश है। हमें देखो माता पिता की भी सेवा करनी है, उनका भी ध्यान रखना है, लेकिन मूल जो है हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति पथ पे आगे बढ़ना है, चाहे पुरुष का चोला है चाहे स्त्री का चोला है। माता पिता की सेवा कर रहे हैं और हमें ये एहसास हो रहा है कि हम कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, मतलब तो ये सही है। देखो ऐसा है कि माता पिता है और कृष्ण कृष्ण है। हाँ, मतलब सब में भगवान का स्वरूप देखना है अच्छे भाव से। अभी जब माता पिता के वृद्ध हो गए हैं तो बच्चे का कर्तव्य उनकी सेवा करें, पर माता पिता भी भक्ति करें और बच्चा भी भक्ति करे। जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति, केवल कृष्ण भक्ति करना है और कुछ नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। और प्रश्न कोई किसी को? आपको एक इधर में हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक मेरा प्रश्न है, आज्ञा हो तो। माइक थोड़ी दूर रखो, आवाज नहीं आ रही ठीक। महाराज मेरा प्रश्न है कि हम भगवान की भक्ति का कैसे अधिक से अधिक प्रचार करें। और दूसरा प्रश्न है, हमारे जो परम प्रिय गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, हम उनको कैसे हम अधिक से अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है। देखो, प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने 4 बातें बताई हैं। पहली बात प्रभुपाद ने कही माई बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं उन्हीं में से प्रचार होना चाहिए। फिर दूसरी बात प्रभुपाद ने कहा है कि प्रीचिंग, पहली प्रीचिंग कही है जब बुक्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है, और बुक्स आर द बेस, बुक्स जो है वो आधार है। प्रभुपाद जी की पुस्तक है। सही प्रचार के लिए आपने कहा वो कैसे होगा? प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हम निष्काम भाव से सेवा करेंगे ना भगवान की, हमें शुद्धि आ जाएगी और शक्ति आएगी। प्रभुपाद में क्या था? शुद्ध भक्त थे भगवान के, उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया उन्होंने। हम भी निष्काम भाव से अगर भगवान की सेवा करेंगे ना, वो शुद्धि हम में भी आएगी। समझा ही नहीं? और फिर हम अपने गुरु महाराज को भी आप प्रसन्न कर सकोगे और प्रभुपाद जी को भी प्रसन्न कर सकोगे। शुद्धि क्या करते हैं आप? करते हैं। मंदिर है हमारे एक और आगे अतरौली में, हाँ, वहाँ की देख रेख का कार्य है। बहुत अच्छा है। वो कितनी दूर है यहाँ से मंदिर? हाँ, चलो अच्छा। जगह जगह मंदिर बनाओ, जगह जगह मंदिर खोलो, प्रचार करो बस। और माला कितनी जपते हैं आप? थोड़ी ज्यादा करो। और देखो ऐसा है, चलते फिरते उठते बैठते भी नाम जपते रहो। जैसे महाप्रभु ने कहा ना, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते नाम जपते रहो बस। ये नहीं कि माला पे ही जपना है, माला पे भी जपो और नाम को भूलो ही नहीं। समय कम है, समय लंबा नहीं है। सैकड़ों साल ना आप में से कोई रहने वाला, ना मैं रहने वाला हूँ। कब बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं है। समझाइए आप? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? किसी हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि ना भगवत गीता ग्रेजुएट है और भगवत गीता ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन और भागवत पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसलिए कैसे माने कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें? हाँ, समझ गया। हाँ हाँ हाँ,
वही कह रहे हैं वो। वो नहीं, PhD चैतन्य सरिता अमृत नहीं तो अब क्या क्या हम प्रश्न? उस लायक कैसे बने कि हम पोस्ट मतलब भागवतम पढ़ने लायक कैसे बने? आप देखो, जब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, चुटकी बजाने थोड़ा बना जाएगा। आप फुल टाइम डिवोटी हो नहीं, फिर कैसे बनोगे? मंदिर में रहकर मंदिर में सेवा करनी है, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। अब घर में मोह माया फंसे हुए हो और PhD करना चाहते हो, ऐसे थोड़ा। उसके लिए वातावरण ऐसा चाहिए ना, ऐसे ऐसे नहीं होगा। हाँ, और बोलो क्या प्रश्न उधर? यहाँ पे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम। नाम क्या आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम बलराम गौड़ है। हैं? बलराम गौड़। बलराम गौड़। हाँ बोलिए बलराम गौड़ जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न जो है एक प्रसंग के ऊपर आधारित है। हैं? एक प्रसंग है उसके ऊपर आधारित है। एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है और उसके सामने एक घटना चल रही है। एक क्या चल रही है? घटना। हाँ। एक शेर है। ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ सर्वे के हिसाब से कि 7 दिन में शेर शिकार करता है एक बार। तो एक शेर शिकार करने के लिए तैयार है और एक हिरण है, मादा हिरण, जिसके बच्चे भी घर पे हैं अभी और वो घास चरने की भी आई हुई है। इधर हिरण तैयार है शिकार करने के लिए। कौन? वो शेर तैयार है। हाँ, शिकार करने आपका हिरण तैयार है। शेर तैयार है। हाँ। शेर तैयार है शिकार करने के लिए हिरण का। तो जो व्यक्ति देख रहा है उसका धर्म क्या है? व्यक्ति कौन देख रहा है? जो उस घटना को ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ। कि वो शिकार करने वाला उसका धर्म है जप करे महामंत्र। उसका धर्म कुछ भी नहीं, एक प्रश्न मंत्र जप है। शेर की खुराक है वो जानवर। देखो, जीव जीवस जीवनम, एक जीव का आहार दूसरा जीव है। ये एक चर्चा की नहीं, कहाँ से प्रश्न को शेर दिया अपने बीच में। सर मेरा धर्म के संबंध में है? उस व्यक्ति का धर्म क्या होता है? उस व्यक्ति का धर्म होगा जप करना, बस नाम जपे बस, इसमें उसका कल्याण होगा। और कोई प्रश्न किसी को? चलो, और कोई प्रश्न किसी को नहीं? सब मेरे पीछे बोलो बड़े प्रेम से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसके पहले 2 मंत्र और बोलने हैं बड़े मन के पर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। पहला मंत्र, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। अच्छा, आप सब अपना कल्याण चाहते हो? अरे आवाज नहीं आ रही। जो जो नहीं चाहता वो हाथ खड़ा करे। हंसने नहीं, गंभीर बात है, हंसने की। अच्छा, जो जो चाहता है वो हाथ खड़ा करे। तकरीबन सभी चाहते हैं ना? सभी चाहते हैं। अभी सुनो क्या करना आपने। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। समझाई बात? अगर अपना कल्याण चाहिए, दो बातों को नहीं भूलना, एक मृत्यु को और दूसरे भगवान श्री कृष्ण को। सबको समझाए नहीं? अरे बोला करो। धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण हरे। अभी प्रसाद पाएंगे तो हम लोग। अभी महाप्रभु हाँ कुछ बोलना है क्या है? हाँ दे दो। दो सूचनाएं हैं। एक गुरु महाराज के जो भजन हैं वो पेन ड्राइव में अवेलेबल हैं और आप संपर्क कर सकते हैं किसको, मधुप्रिया दास जी को, उनसे आप ले सकते हैं। और दूसरी सूचना यह है कि महाराज श्री के प्रवचन संकीर्तन का कार्यक्रम रोज सुबह 7:30 बजे YouTube चैनल नवयोगेंद्र स्वामी ऑफिशियल पे आता है। नवयोगेंद्र स्वामी ऑफिशियल YouTube और मायापुर टीवी पे भी आता है। रोज सुबह 7:30 बजे आप उसमें देख सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस सीखने का पता कैसे चलता है कि हम इसको मान लें और इसको जैसे कहा है वैसा ही करें। सत्संग है कि हम खाली दर्शन करने जाते हैं, चाहे हम वृंदावन बहुत लोग जाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं या यहाँ मंदिर में आकर दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन के भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे महाराज श्री ने बताया कि भक्ति के या हमारी इच्छाओं के, हमारी सेवाओं के, हमारी भावनाओं के सबके स्तर हैं। तो ऐसे ही दर्शन के भी स्तर हैं कि हम खाली आकर देख सकते हैं दूर से, और थोड़ा पास में आके दर्शन कर सकते हैं, पास में आकर फिर उनको सुन सकते हैं तो और आगे बढ़ेंगे, और सुनने के बाद हम उसको अपनाएंगे, तब वास्तविकता में हमको किसी संत के दर्शन होते हैं। तभी वास्तविकता में सत्संग है कि हम उनके वचनों का संग करें। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है ये, क्योंकि आज हमने ऐसी शिक्षा ग्रहण की है कि जिससे हम अपने जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं, आध्यात्मिक कर सकते हैं। तो जैसा महाराज जी ने कहा है कि सभी को नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो नहीं करते हैं वो यहाँ से माला लेकर जाएं, पूछ कर जाएं कि किस तरह से जप करना है, और नियमित रूप से जप प्रारंभ करें। तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा
कार्य होगा जिससे हमारा कल्याण होगा। महाराज जी ने कहा है कि हमें दो बात याद रखनी है, एक तो मृत्यु को और एक कृष्ण को। तो कृष्ण को याद करने के लिए हमको नाम लेना पड़ेगा उनका, तो नाम अवश्य लेना है, ये इसी से कल्याण होगा। तो एक बार महाराज जी का बहुत प्रेम से और उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम पर ये विशेष कृपा की है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम सभी प्रार्थना करते हैं महाराज जी से भी और भगवान से भी कि वो ऐसी कृपा हम पर करते रहें। वृंदावन वास कर रहे हैं महाराज जी, वैसे ऊधम सिंह नगर में रहते हैं, उधमपुर में रहते हैं जो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अभी वृंदावन में वास कर रहे थे, तो इस कारण हम पर विशेष कृपा ये हो पाई और ऐसा कृपा हम पर बार बार होती रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण।